नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई टाइम से स्टूडेंट की कमेंट देखने को मिल रही है कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो फ्रेंड्स, जो 2024 का आरएसआईटी एग्जाम है वो जनवरी माह के अंदर 21 जनवरी और 28 जनवरी दो अलग अलग शेड्यूल के अंदर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, और भी उस डेट के अंदर कोई आपको नई अपडेट मिलती है तो हम तुरंत आप तक ये सूचना पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अलग अलग बैचेज के अंदर जिन्होंने 2023 के अंदर अगस्त बैच तक जिसने एडमिशन लिया था, उन सभी का एग्जाम जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के अलग अलग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे और भी हमारे विभिन्न प्रकार के फैकल्टीज के द्वारा आपको लाइव सेशन और अन्य मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं सबसे पहले क्वेश्चंस के माध्यम से आपके समक्ष यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें से जो आपके समक्ष जो विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? इजी क्वेश्चन से आप सभी से यहाँ पे मैं कमेंट चाहूंगा, इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। आप साथ साथ अपने कमेंट बॉक्स के अंदर इनका क्वेश्चंस का आंसर भी टाइप करेंगे ताकि आपके जो भी तैयारी है उसका आप पहले से मतलब अनुमान लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, बी पे लिखा हुआ कीबोर्ड, ऑप्शन सी पे लिनक्स लिखा हुआ, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर देखो क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड एक किसका उदाहरण है, आपको याद रखना है। कीबोर्ड तो किसका उदाहरण हो जाएगा? हार्डवेयर का उदाहरण हो जाएगा, ये कोई सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सभी सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। हालांकि आपको और भी अलग वीडियोस के माध्यम से आपको इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अलग से यह सेशन बनाऊंगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, लिनक्स, ये सब क्या होते हैं। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छे से क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर के अंदर, तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई डाउट ना हो। क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन के समक्ष है। देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा है जो कथन गलत है? मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। ऑप्शंस देखिए, कैश मेमोरी की बात हो रही है कि कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज्यादा महंगी होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस आपको क्या करना है? गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए, जो कैश मेमोरी होती है मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है, हाँ बिल्कुल तेज गति से काम करती है, ये कथन राइट है। ऑप्शन बी के ऊपर लिखा हुआ है कैश मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से सेव स्टोर रहता है, बिल्कुल ये भी राइट है। कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाली चुंबकीय डिस्क होती है, ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में ज्यादा महंगी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन सी जो विकल्प है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि चुंबकीय डिस्क वगैरह जो भी होती है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेकेंडरीज इसके अंदर फ्रेंड्स होगी। जो चुंबकीय जो डिस्क वगैरह है, ये जैसे हार्ड डिस्क वगैरह होती है, चुंबकीय पार्ट्स उसमें ये शामिल होगी। तो ये आपको याद रखना है, इसका सी विकल्प यहाँ से गलत ऑप्शन माना जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने है। आमतौर पर कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके आरएसआईटी के अंदर एक से लगा के 16 अलग अलग चैप्टर है, जिनके अंदर सभी के अंदर अलग अलग जो टॉपिक समझाया गया है। तो मैं इन सभी 16 चैप्टर में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का मैं मॉडल पेपर सेट आपके समक्ष पेश करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप अगर इन मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके 99% जो भी सिलेबस होगा इन मॉडल पेपर के माध्यम से पूरा पूरा कवर करवाया जाएगा। आप केवल 15 से 20 दिन रेगुलर आपको जितना टाइम मिले उस वक्त इस क्लास को देखिएगा, निश्चित ही आपको इसका बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। आमतौर पर कौन सा एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं है? तो देखिए, पीओपी
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी आउटलुक अकाउंट का प्रकार होता है। IMAP, इसका पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ये भी एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार होता है और इसका उपयोग व्यापार सेटिंग में होता है। तो HTTP जो लिखा हुआ है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आउटलुक अकाउंट का प्रकार नहीं होता है। यानी ऑप्शन डी विकल्प यहां से क्या माना जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस सेशन के बाद में अवश्य कमेंट करना आप इस मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए आपके समक्ष स्क्रीन के समक्ष क्वेश्चंस है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन सा कमांड है जो MS वर्ड के अंदर उपयोग में आता है और उस कमांड का उपयोग बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेजने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो उस कमांड का नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों है मेल मर्ज। ये जो MS वर्ड का जो मेलिंग टैब होता है, MS वर्ड के अंदर जो मेलिंग टैब होता है, उस मेलिंग टैब के अंदर ये आपको ऑप्शंस मिलेगा और इस ऑप्शंस के द्वारा आप किसी भी MS वर्ड की जो फाइल होती है उसको एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को सेंड कर सकते हैं। मैक्रो, ये व्यू मेन्यू का इंपोर्टेंट कमांड होता है और इस कमांड के द्वारा आप किसी भी कार्य को दोहराने के लिए उसकी शॉर्टकट की को बना सकते हैं। हाइपरलिंक इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में की होती है और इस कमांड के द्वारा आप किसी फाइल को किसी अन्य फाइल के साथ में लिंक कर सकते हैं। बुकमार्क, ये अच्छा विकल्प है, इंसर्ट टैब के अंदर होता है और इसका उपयोग आप डॉक्यूमेंट के अंदर किसी निश्चित लोकेशन होती है वहां पे पहुंचने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। अगर फ्रेंड्स आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना ताकि हम जो भी मॉडल पेपर बनाएंगे उन सभी मॉडल पेपर की जो PDF है और जो भी आप इस सेशन के साथ में जुड़ रहे हैं उनका पूरा फायदा आपको मिल सके। CD या DVD पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। तो आप भी इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि CD या DVD पर डेटा लिखने की जो प्रक्रिया होती है उनको आमतौर पर क्या बोलेंगे? बर्निंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी विकल्प है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस काफी बेहतरीन है आज के इस मॉडल पेपर के अंदर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इसके अंदर क्या पूछा गया है, किस कमांड के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की जो किसी दस्तावेज को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेबसाइट से जोड़ने की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है? लिंक करने की बात हो रही है। तो वेबसाइट को किसी अन्य दस्तावेज के साथ में लिंक करने के लिए अभी मैंने बोला था इसका करेक्ट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकल्प है, जिसका आप हाइपरलिंक बोलेंगे और इस हाइपरलिंक की शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी गई है तो आप बोल देना कंट्रोल के साथ में के होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में के होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है। हालांकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी ये कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूछे तो हमेशा के लिए याद रखना पेज की मैक्सिमम जूमिंग साइज कितनी होती है। मैक्सिमम जूमिंग साइज आपको मिलेगी 500%। कितनी हो जाएगी? 500% क्या होती है इसकी मैक्सिमम जूमिंग साइज होती है। और अगर आपको मिनिमम पूछे ना किसी विकल्प के अंदर तो मिनिमम आपको पूछते आप बोल देना मिनिमम होता है इसमें 10%। कितना होता है? 10%। तो मिनिमम आप जूम इन कर सकते हैं और मैक्सिमम के अंदर पूछे तो आपको 500% करना है। जबकि डिफॉल्ट पूछे तो आप 100% डिफॉल्ट होती है। वही आपको अगर एक्सेल और MS पावर पॉइंट के अंदर पूछे तो आप बोल देना 400% होती है, चाहे स्लाइड का पूछे या फिर आपको सीट का पूछे। लेकिन डॉक्यूमेंट का पूछा MS वर्ड का, मींस यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 500% यहाँ से इसका उत्तर करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, आपको ऐसे क्वेश्चंस तुरंत याद रखने हैं और मैं गारंटी देता हूं कि आज आपके समक्ष ये पहला पेपर है। आप इस संध्या कंप्यूटर प्लेटफॉर्म के साथ में एग्जाम तक जुड़े रहना। आरएसआईटी एग्जाम तो आपका बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर तैयारी करें जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस इंक्लूड है, आज के टाइम में सीईटी एग्जाम है, चाहे ग्रेजुएट लेवल का हो या फिर आप जैसे 12th लेवल की बात की जाए, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जैसे पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस कांस्टेबल, जिसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां उस एग्जाम के लिए भी आपका एक जो हो जाएगा यहाँ पे ये जो पार्ट है कंप्यूटर वाला बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप आरएसआईटी के साथ साथ में ये समझिए कि कंपिटिटिव एग्जाम जो भी होंगे उनकी भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। कंप्यूटर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोल्ड होता है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है। बोल्ड की क्या हो जाएगी? कंट्रोल के साथ में बी हो जाएगी। इटैलिक, इसका उपयोग तीसरा लिखने के लिए कर सकते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग में आप सेंस कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में आई होती है। क्या होती है? कंट्रोल आई होती है। अगर आपको पूछे रेगुलर, तो रेगुलर आप ये डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है। रेगुलर तो भाई आपको याद रखना डिफॉल्ट होती है। तो फॉर्मेट पेंटर होता है ना, ये तो एक ऐसा कमांड होता है जिसके द्वारा किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को जैसे कॉपी किया जाता है और उसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे के ऊपर अप्लाई करने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है। मींस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फॉर्मेट पेंटर है ना, ये किसी फॉन्ट स्टाइल का प्रकार नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस काफी बेहतरीन है। चार्ट में प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी? अच्छा क्वेश्चन से सभी विद्यार्थी आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में श्योर ही आपको देखने को मिलेंगे। चार्ट में प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये कौन तय करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चार्ट एलिमेंट होता है इसमें जो अलग अलग जो सीरीज है ना, वो अलग अलग कलर में जो दिखाने का जो काम किया जाता है ना, वो लीजेंड के द्वारा किया जाता है। यानी किस सीरीज को किस कलर में दिखाना है, ये किसके द्वारा तय किया जाता है, आपको याद रखना है, लीजेंड इसका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा ग्रिड लाइन क्या होती है? तो आप बोल देना चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, उसको आप क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइन बोलेंगे। और डेटा लेबल्स का मतलब होता है डेटा पॉइंट की जो वास्तविक जो वैल्यू होती है, डेटा पॉइंट की जो रियल वैल्यू होती है, डेटा पॉइंट की रियल वैल्यू को डेटा लेबल्स के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीजेंड, यहां से बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट लेने से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा व्यू है जो प्रिंट, जो टेक्स्ट होता है या ग्राफिक्स होता है, उसका प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन करना प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है, और उसको आप प्रिंट लेआउट भी कह सकते हैं। आपके एग्जाम में या तो ये प्रिंट लेआउट मिलेगा या फिर आपको मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप थोड़ा देख के चलना। प्रिंट लेआउट होता है ये डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होने वाला डॉक्यूमेंट का व्यू होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को याद रखना है कि इनमें से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन करना है, तो आप कौन सा विकल्प उचित मानेंगे? तो ये तो देखो, आपको देखने से पता लग रहा है कि ऐसा पासवर्ड जिसमें विशेष अक्षर आ गया है, तो ये आपके लिए मजबूत ही माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां से हमें सबसे बेहतरीन लग रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोग कमेंट करते जाइए। अगर आप आपकी तैयारी को परखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चंस के जस्ट, मैं बोल रहा हूं उससे जस्ट आप नीचे कमेंट भी कीजिएगा, ताकि इससे आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी में क्या है और क्या कमी है। ठीक है, निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, यानी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी लिमिट की बात हो रही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर की कौन सी लिमिट, यानी वहां तक कंप्यूटर सीमित हो जाता है। स्पीड तो देखिए उसके अंदर आप कह सकते हैं उसकी एक सिस्टम की एक जो है ना, ये की विशेषता होती है। शुद्धता भी होती है, परिश्रमशीलता भी होती है, लेकिन बुद्धि का अभाव होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है ना, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, बुद्धि का अभाव। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है?
तो देखिए स्कैनर ये तो कौन सा होता, तो स्कैनर तो किसी भी टेक्स्ट को या किसी ग्राफिक्स को आप इनपुट यानी इन करने के लिए करते हैं, इनपुट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर तो होगा ही नहीं, टैब पे इनपुट हो। आप सभी को याद रखना जो प्लॉटर होता है ना, ये प्लॉटर किसका उदाहरण हो जाएगा, आउटपुट। इसके अलावा आउटपुट के अंदर जैसे कि प्रिंटर होता है, मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, प्रोजेक्टर होता है, ये इत्यादि सभी किसके अंदर आ जाएंगे, आउटपुट के अंदर आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, देख सकते हैं। डिजिटल प्रिंटर का एक प्रकार है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक जो प्रिंटर है, जो डिजिटल प्रिंटर यानी डिजिटल प्रिंटर किसका उदाहरण माना जाएगा, मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर या मैनुअल। तो आपको याद रखना डिजिटल और डॉट मैट्रिक्स। आपको मैंने कई बार ये बोला है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको ऑलरेडी बोला गया, मैंने कई बार जब भी बोर्ड पे पढ़ाया था कि डॉट मैट्रिक्स और डिजिटल प्रिंटर जो भी होता है ना, ये किसके अंदर आ जाएगा, इंपैक्ट के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन सी विकल्प यहां से करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। डीपीआई का पूरा नाम बताइए भाई। प्रिंटर की जो क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है ना, प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली जो इकाई होती है ना, उसी को क्या बोलेंगे, डीपीआई बोलेंगे। यानी डीपीआई क्या है, तो आप बोलेंगे ये प्रिंटर की क्वालिटी मापने की इकाई होती है, यानी यूनिट ऑफ प्रिंटर क्वालिटी। आपको याद रखना, प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई को डीपीआई कहा जाता है। इसका पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। क्या हो जाएगा, डॉट पर इंच। ऑप्शन नंबर ए, यहां से ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने। कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में, कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली। जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, स्टार्ट होने के बाद में जो आपके सामने सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है, जो एरिया आपको दिखाई देता है ना, उसी एरिया को आप क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे, या फिर आप उसको डेस्कटॉप एरिया भी कह सकते हैं। टास्क बार क्या होती है, तो आपको याद रखना जो डेस्कटॉप होता है उसके सबसे नीचे वाली बार जहां पे स्टार्ट बटन मौजूद होता है उसको आप क्या बोलेंगे, टास्क बार। टाइटल बार सबसे ऊपर वाले में दिखती है, ऊपर वाले भाग में दिखती है टाइटल बार, ये आप सभी को याद ही होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आप बैकग्राउंड में अभी जो वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बैकग्राउंड में आपके द्वारा क्या काम रन में हो रहा है फिलहाल, तो जो रन हो रहा है ना काम, जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है वो किसके अंदर देखा जाता है, तो आप बोलेंगे सिस्टम ट्रे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम ट्रे। ये कहां पे होती है, तो आप बोलेंगे टास्क बार होती है ना, टास्क बार के जहां पे ये जो आप देखेंगे टास्क बार के राइट हैंड साइड पे ये आपको दिखाई देगी, टास्क बार के राइट भाग में दिखाई देगी जहां पे डेट एंड टाइम वगैरह आपको दिखाई देती है। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है, तो आपको याद रखना है ऐसा कौन सा विंडोज है जिसमें प्रारंभ बटन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे विंडोज है जिसमें प्रारंभ बटन है, लेकिन जो टास्क बार होती है ना, उस टास्क बार के ऊपर जो स्टार्ट बटन होता है ना, वो आप देखेंगे तो आपको किसमें नहीं मिलेगा, विंडोज 8 के अंदर। यानी ऑप्शन सी विकल्प यहां से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज 8 और 8.1 ऐसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर टास्क बार के ऊपर स्टार्ट बटन मौजूद नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए भी होता है। डिवाइस सेटिंग को आप खोलना चाहेंगे तो भी स्टार्ट बटन को पहले खोलेंगे। सिस्टम को बंद करना चाहते हैं तो शटडाउन का विकल्प भी कब दिखता है, जब आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। आईएसपी का पूरा नाम बताइए। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट की सेवा देने वाला, यानी हम इस किसी भी डिवाइस या मोबाइल के अंदर जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की सुविधा ले रहे हैं वो अपना आईएसपी कहलाता है। तो फिलहाल आपको याद रखना आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कहां पे है, ऑप्शन नंबर हम देखेंगे सी के ऊपर लिखा हुआ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनल नहीं बोलेंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी का पूरा नाम। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। यह आपके आरएसआईटी यूनिट नंबर 4 से लिया गया क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग सभी याद रखिएगा।
एक सर्च इंजन होता है वो रियल टाइम में किन किन प्रोसेस से जो यहाँ पे मतलब गुजरता है, तो आप बोलेंगे वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर इसमें बिल्कुल राइट होगा, इंडेक्सिंग भी हो जाएगा और सर्चिंग भी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी की स्क्रीन के सामने रुपे डेबिट कार्ड क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप सभी लोग याद रखिएगा रुपे डेबिट कार्ड, ये आपके टॉपिक नंबर जो ऑनलाइन बैंकिंग का है, जो 5th नंबर टॉपिक, वहां से क्वेश्चंस लिया गया है। तो डेबिट कार्ड ये घरेलू डेबिट कार्ड है, बिल्कुल ये भी राइट होगा। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये भी राइट होगा। सभी सभी जो देखो सभी जो यहाँ पे मशीन होती है ना, आपको याद रखना यहाँ पे मतलब सभी एटीएम, यहाँ पे एटीएम ऑप्शन है, सभी एटीएम की जो मशीन होती है ना, सभी एटीएम मशीन के ऊपर ये क्या होता है, लागू होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, सभी क्वेश्चंस याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, तो फ्लिपकार्ट, बिल्कुल ये तो शॉपिंग साइट होता है, स्नैपडील भी होता है, जबोंग भी होता है। ट्विटर होता है ना, ये शॉपिंग साइट नहीं है, ये तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। कौन सी हो जाएगी भाई, ये तो सोशल नेटवर्किंग साइट हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो हम क्या हो जाएंगे, कस्टमर, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि ये सब क्या हो जाएंगे, बिजनेस हो जाएंगे। तो ये B2C का उदाहरण हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग करना किसके अंदर आ जाएगा, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर आ जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है, आपको याद रखना है, इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, ऑनलाइन स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। हम बिना किसी हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग करते हुए किसी डेटा को सुरक्षित स्टोर कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, क्लाउड स्टोरेज के अंदर हम बोलेंगे गूगल ड्राइव इसका उदाहरण होता है, बिल्कुल राइट है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो तीनों जो है ना, ये एक गूगल जो ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये सभी क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होते हैं। इसमें आप 15 GB तक किसी डेटा को सुरक्षित ऑनलाइन मोड में रख सकते हैं, या फिर आप अपने डेटा को मतलब बाई सॉफ्टवेयर के द्वारा आप इसका उपयोग करते हुए स्टोर कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमेघ के संदर्भ में, राजमेघ के संदर्भ में इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई, राजमेघ के संदर्भ में। यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चंस थोड़ा यहाँ पे ऐसे प्रॉपरली ऐसे प्रिंट आउट में थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन राजमेघ के संदर्भ में यहाँ पे पूछा गया है SaaS यानी सास का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सास का पूरा नाम क्या हो जाएगा, SaaS का पूरा नाम हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था SaaS, यानी राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने है, ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया था। आप सभी को याद होना चाहिए कि राजस्थान शिकायत निवारण हेतु राजस्थान संपर्क का जो पोर्टल है उसका नाम है राज संपर्क। क्या हो जाएगा, राज संपर्क, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर मतलब शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर पूछे ना, तो आप बोल देना 181 नंबर टोल फ्री नंबर होते हैं। इसके अंदर अलग अलग स्टेप होते हैं, जैसे आपको आगे वाले मॉडल पेपर में बताया जाएगा। जैसे इसमें होता है रजिस्ट्रेशन होता है, इसके अलावा जैसे इसमें डिस्पोजल होता है, यानी इसमें अलग अलग स्टेप होते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल हम आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से, बाईं तरफ की किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये आपको बता देता हूं, आप जब भी कोई अपने कीबोर्ड के द्वारा किसी टेक्स्ट को आप लिखते हैं, तो आपको अगर पूछा जाए कि बाईं ओर के अकेले अक्षर को हटाना, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो ये बाईं ओर से पूछा जाए, ये बाईं ओर से पूछा जाए, तो आप बोल देना बाईं ओर से हटाने के लिए विकल्प देता आपको बैक स्पेस, यानी बैक स्पेस में बी आ रहा है और बाएं में भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ऐसे मैं आपको रटवा देता हूँ ये शॉर्टकट मेरे हिसाब से, कि बायां पूछे तो बैक स्पेस करना, और दायां पूछे ना, अगर आपको दाईं ओर से पूछे, दाईं ओर से पूछे तो आप बोल देना इसका राइट आंसर डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट, यानी बाईं ओर से बैक स्पेस और दाईं ओर से क्या हो जाएगा आपके डिलीट ऑप्शन, यहाँ पे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक। कंट्रोल के साथ में की इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस बेहतरीन है। 60 एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल में चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती हैं। देखिए आपको यार 60 एलिमेंट के अंदर पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के लिए अलग अलग जो स्टाइल होती है उसके लिए ड्रॉप डाउन गैलरी कौन सी मदद करती है, तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 60 एलिमेंट में पूर्वावलोकन यानी पहले से आप उसका अवलोकन करना चाहते हैं या विजुअल इसके ऊपर अलग अलग स्टाइल देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेफ स्टाइल। क्या हो जाएगा, सेफ स्टाइल। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सेल का क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटा और सूचना होती है उसको समझने के लिए हम आसान और आकर्षक तरीके से विजुअल रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे, तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चार्ट विकल्प इसका राइट होगा। आगे वाला क्वेश्चन से एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाता है, तो ऐसा कौन सा 60 है जिसमें 100% वैल्यू को दर्शाया जाता है, जोड़ा जाता है, तो आप बोलेंगे वो पाई 60 होता है। ऑप्शन कौन सा, पाई 60 में 100% तक मूल्य जो भी होते हैं ना, 100% मूल्य को अगर दिखाने की बात करनी है तो आप पाई 60 सबसे बेहतरीन विकल्प आपको देता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। आपको याद रखना है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें काफ़ी कुछ व्यावसायिक लेटर जैसे अलग अलग टाइप से जो पहले से आम कार्यों के लिए जो तैयार किए हुए आपको डिजाइन मिलेंगे उसको आप टेम्पलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। इसको आप शॉर्ट अपने रूप में मतलब जिसकी आप जैसे कवर पेज वगैरह जो होते हैं ना उस टाइप से भी इसको देख सकते हो, यानी टेम्पलेट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड के द्वारा एक्टिव करने के लिए इस यहाँ पे देखो इस ऑप्शंस को आप देख सकते हैं, जस्टिफाई लिखा हुआ है। जस्टिफाई यानी एक अलाइनमेंट का प्रकार होता है ना, जो लेफ्ट व राइट दोनों साइड से समान मार्जिन देता है। एक तो होता है जैसे कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट होता है, एक होता है अलाइन टेक्स्ट सेंटर होता है, एक होता है अलाइन टेक्स्ट राइट होता है, और एक होता है इन दोनों से मिलकर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जस्टिफाई, जो लेफ्ट व राइट दोनों साइड से समान भागों में बांटता है। तो जस्टिफाई की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ में जे। क्या हो जाएगी, कंट्रोल जे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट की पूछी गई है, ऑप्शन बी विकल्प। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या काम होता है भाई। स्प्लिट ऑप्शंस होता है ना, ये विंडोज की बात करें या टेबल की बात करें, टेबल को दो भागों में तोड़ना, विंडोज को दो भागों में तोड़ना, ये सब काम कौन करता है, स्प्लिट करता है। ये कहां पे दिखता है, तो व्यू के अंदर दिखता है। तो आप बोलेंगे नई विंडो को खोलना, क्या नहीं, विंडोज को अरेंज करना नहीं, विंडोज को बंद करना नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडोज को दो भागों में बांटना, ऑप्शन डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए होंगे। देखिए मैंने आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर हमें जैसे सूचित कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप इससे और भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर के ऊपर आप हमें जैसे मैसेज टेक्स्ट जो भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर डाउट हो और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और क्वेश्चंस के अंदर डाउट होते हैं हमें अवश्य कमेंट करके बताएं ताकि हम उस क्वेश्चंस को अवश्य और भी जैसे गहराई से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस 2024 का पहला मॉडल पेपर था। मुझे अच्छे से फ्रेंड्स मैंने अपना 100% देके इस मॉडल पेपर को तैयार किया है। अगर आप इसी तरह के और मॉडल पेपर चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि और भी विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट जुड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं और भी काफ़ी बेहतरीन तैयारी के साथ में आपके ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर आपके समक्ष पेश करूंगा जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।